हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए हूँ मैं। इस लेक्चर के द्वारा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि भी कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी एस्पिरेंट अगर 2023 या 2024 तक एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही शानदार है। यानी आपको जब जो भी यूपीएससी की तैयारी पहले शुरू करता है तो उसको सबसे मेन बात यही रहती है कि उसका सिलेबस देख लेना चाहिए। यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपके लिए जो तैयारी हो जाएगा वो काफ़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होता है कि यही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, यही टॉपिक पढ़ना होता है, इससे बाहर ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में यही बात बताने वाला हूँ कि तैयारी कैसे शुरू करनी है। तो उसके लिए तैयारी कैसे और बुकलेट कौन सी लेनी होती है उसके लिए तो मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ मैं, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। लिंक मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेरे चैनल पर जो 2-3 वीडियो मैंने डाला है कि कौन सी बुकलेट लेनी चाहिए और तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले सिलेबस के बारे में। तो मित्रों, आज बात करने वाले सिलेबस के बारे में। तो एग्जाम के बारे में सबको आपको मालूम होगा कि प्री के जो एग्जाम होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री का एग्जाम होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। जिसमें जीएस फर्स्ट होता है, दूसरा जीएस सेकंड, जिसे सी सेट का पेपर कहते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जीएस का जो प्री का जो पेपर होता है उसमें पहले पेपर में जो आपका सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में बात करता है। तो जीएस का जो पहला पेपर होता है मित्रों, जो जीएस का पहला पेपर कहते हैं, उसका जो सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अब बात करने वाला हूँ प्री के एग्जाम के सिलेबस की, ठीक है। तो यूपीएससी सिविल सर्विस प्री के लिए एग्जाम के लिए जो सिलेबस हैं वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 घंटे का पेपर होता है और 200 अंकों का होता है, ठीक है। 2 घंटे का होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, पहला पेपर जो जीएस फर्स्ट कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या सबसे पहले जो टॉपिक दे रखे हैं वो उनके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक कौन कौन से उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना। आपको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ और इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी आपको समझ जाएगा। यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना, यानी कि सीधे सीधा कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के करंट अफेयर की घटना है वो आपको IR यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारत की हिस्ट्री पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री। और नेशनल जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ है यानी कि हिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। तो दूसरा हिस्ट्री हो जाएगा। तीसरा आपका सिलेबस में हो जाएगा भारत और विश्व का भूगोल, यानी ज्योग्राफी की इसमें बात की है, ठीक है। जैसे भारत की भी की है और विश्व की भूगोल की बात की है। उसके बाद जैसे इसमें भारत और विश्व के भूगोल में क्या आपको पढ़ना है, तो भारत और विश्व की प्राकृतिक पढ़ना है, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ठीक है। उसके बाद में भारतीय राजतंत्र यानी कि पॉलिटी, तो पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना, संविधान हो गया, राजनीतिक प्रणाली हो गई, पंचायती राज हो गई, लोक नीति, अधिकारों के संबंधी मुद्दे, इस प्रकार के टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है। सिलेबस डिटेल में सिलेबस आपको पूरा मिल जाएगा इसमें। और आपको इस जो PDF की लिंक चाहिए, उस लिंक को मैं यानी PDF को ये पूरा PDF है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। टेलीग्राम का ग्रुप में टेलीग्राम का जो भी ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको ये पूरा सिलेबस प्री और मेंस का पूरा PDF है पूरा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी कि इकोनॉमिक्स की यहाँ पर बात की है तो सतत विकास हो जाएगा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, गरीबी की बात की है, समावेशन की बात की है, जनसांख्यिकी की बात की है, सामाजिक क्षेत्र के कई पहल उसमें शामिल हैं। पर्यावरण की बात करते हैं उसके बाद में इन्वायरमेंट का टॉपिक हो जाएगा। तो पर्यावरणीय परिस्थिति की जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधी मुद्दे और जिनके लिए विषयगत और विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। यानी आपको सीधा से ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट की बात की है, इन्वायरमेंट में कौन कौन से टॉपिक है वो बात की है, जैसे कि मौसम परिवर्तन संबंधी मुद्दे हो गए और बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक हो गया, वो आपको इसमें पढ़ना है। लास्ट में हो जाएगा आपका सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस की पूछा जाता है, जनरल साइंस यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमने कुल मिलाकर, मेरे कहने का मतलब ये हो जाएगा इसमें आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 7 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर 7 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो 7 सब्जेक्ट हो जाएगा, एक तो IR हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने बात की तो हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। तीसरा मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो पॉलिटी हो जाएगा, ठीक है। चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पर तीसरा आपका हो जाएगा ज्योग्राफी हो जाएगा, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपको पॉलिटी हो जाएगा। और पांचवा मैं बात करता हूँ तो आर्थिक एवं सामाजिक, यानी कि आपको इकोनॉमिक की यहाँ बात की है मैंने, ठीक है। उसके बाद में छठा हो जाएगा आपके इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट हो जाएगा। और लास्ट में आपका हो जाएगा जनरल साइंस, यानी कि जनरल साइंस की मैंने बात की है। जनरल साइंस क्या हो जाएगा उसके बारे में आपको पढ़ना है, जीएस के बारे में। तो ये आपको 5 से 7 टॉप आप कह सकते हैं सिलेबस में है, 5 से 7 सब्जेक्ट आपको सिलेबस में तो यही टॉपिक पढ़ने होते हैं। ये प्री के लिए होता है, ठीक है मित्रों, यानी मेंस के लिए सिलेबस अलग होता है। तो ये प्री के लिए जीएस फर्स्ट का जो पेपर होता है जिसमें कट ऑफ जाती हैं उसके लिए सिलेबस हो जाएगा। दूसरा पेपर होता है, आप सभी जानते हैं कि दूसरा पेपर होता है जिसमें आपको पासिंग नंबर लाना होता है, जिसे CSET के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे
ये दूसरा पेपर होता है जिसमें क्या होता है 2 घंटे का पेपर वो भी होता है, लेकिन इसमें 200 नंबर का पेपर तो होता है, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चन होता है। इस बात को ध्यान रखना, 80 क्वेश्चन ही होता है, जबकि पहला पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन दिए होते हैं, टाइम उतना ही होता है, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें सेकंड पेपर में। और इसमें आपको पासिंग नंबर लाना होता है, यानी 33% आपको मार्क लाना होता है। तो कह सकते हैं आपको यहाँ पर 66 मार्क आपको आने चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई पेपर होता है, पासिंग नंबर इसमें लाने होते हैं। तो अब इसमें सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, आप सभी मतलब जानते हो कि जैसे कि सेकंड पेपर जिसे सी सेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सी सेट ये उसी दिन पेपर होगा जिस दिन जीएस का पहला पेपर होगा, यानी कहने का मतलब एग्जाम दोगे तो एग्जाम देने के लिए आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको एक बता देता हूँ कि जो जिस दिन एग्जाम होता है तो 9 से की बात करता हूँ मैं, 9 से 11 तक ये पेपर होता है, पहला पेपर, ठीक है। दूसरा पेपर होता है वो शाम को 2 से 4 बजे के बाद में, ठीक है। ये के दिन दोनों पेपर होता है, ये जीएस का पहला पेपर होता है, ये जीएस का सेकंड पेपर जिसे सी सेट के नाम से जाना जाता है। जीएस का जो पहला पेपर होता है उसमें कट ऑफ जाती है आपको, कट ऑफ यानी 200 नंबर का पेपर ये भी होता है और 200 नंबर का ये भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपको कट ऑफ, इसमें कट ऑफ आपको पार करनी होती है, ठीक है। और मैक्सिमम आपको मतलब मिनिमम तो आपको नंबर कितना 110 तक नंबर आपको, अगर आपको बन रहे हैं 110 नंबर तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है। जबकि जो सी सेट का जो सेकंड पेपर होता है उसमें क्या होता है कि आपको क्वालिफाई इसमें कट ऑफ पार नहीं करनी होती, इसमें ओनली फॉर क्या होता है आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई यानी कि पासिंग नंबर लाने होता है। जैसे 200 का नंबर का पेपर होता है, इसमें से आपको सिर्फ 66 नंबर लाने होता है और क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें मेन बात ये रहती है कि मान लो आपको कोई, जैसे मान लो जीएस का पहला पेपर है और ये सी सेट का पेपर हो जाएगा, सी सेट का, तो इसमें मान लो आपने इसमें कट ऑफ पार कर ली और इसमें आपका क्वालिफाई पेपर नहीं हुआ, ये पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, आपके 66 नंबर नहीं आ रहे हैं 200 में से, तो आप इसमें डिसक्वालीफाई किए जाओगे, यानी आपका पहला पेपर भी कोई मायने नहीं रहेगा कि चाहे आपने 200 में से 200 नंबर पूरे लेकर आए हो। और यदि आपने जीएस के सी सेट आपको क्वालिफाई कर दिया और जीएस में कट ऑफ पार नहीं की तो भी वही कंडीशन हो जाएगी, यानी आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, जितना आपको मेहनत जीएस में करनी है उतना आपको सी सेट में करनी है, लेकिन सी सेट में उतनी ही मेहनत करनी है जितना आपको क्वालिफाई नंबर लाने हैं, और जीएस में आपको कट ऑफ पार करनी है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना दोनों पेपर की, ठीक है। अब बात करने वाले कि जो सेकंड पेपर में सी सेट की बात की है उसका मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो इसमें 4 टॉपिक होते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, जैसे कि संचार और कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेने की समाधान क्षमता, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन और संख्या उनके संबंधी विस्तार क्रम, 10वीं कक्षा स्तर। यानी सीधा सा आपको बता देता है, हिंदी थोड़ी इसमें टफ होता है और इंग्लिश में समझना बहुत ईजी हो जाता है। यानी आपको मैं सीधा आपको यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर 4 टॉपिक होता है, कौन कौन से हो जाएगा। एक तो रीजनिंग होती है, ठीक है, दूसरा इसमें मैथ पूछी जाती है, ठीक है, तीसरी होती है डाटा इनसफिशिएंट का प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सामान्य निर्णय लेना होता है। उसके बाद में और बात करते हैं तो लास्ट में ऊपर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव में पैसेज दिया होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो मतलब ये 4 टॉपिक होते हैं, इसमें आराम से आप इसमें कट ऑफ पार कर सकते हैं। और रीजनिंग के कम से कम यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जबकि और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम से कम 20 से 22, इसके भी पूछे जाते हैं। तो यदि आप रीजनिंग और मैथ मतलब अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सी सेट का आराम से निकल जाता है। आपको मतलब क्या होता है जो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके इसमें कितने 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 में से आपको कितना 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं, करेक्ट। तो जहाँ पर 27 क्वेश्चन सही कर लोगे तो वहाँ पर आपका रिजल्ट ये क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब कि सी सेट का पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद मेन आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे सभी को ये हेल्प मिल सके। और काफ़ी लोगों की सिलेबस नहीं मिल पाता साइट पर, क्योंकि आसानी से साइट पर उपलब्ध तो हो जाता है लेकिन इनको मेन साइट मिल नहीं जाती है लोगों को। तो ये आपको सिलेबस पूरा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप में डिस्कशन के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और बात करता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ बोला था, जैसे ये रहा टिप्पणी 1 कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सेकंड पेपर अर्थ पेपर होगा जिसके लिए न्यूनतम अंक 33% होगा, ठीक है, ये मैंने बात बोली थी पहले। यानी 33% आपको यहाँ पर क्या हो जाए क्वालिफाई पेपर की लगा। और सेकंड ये प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ के हो गए। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना है कि मतलब आपको अगर मालूम नहीं है तो ये एक बहुविकल्प प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर इसमें गोला भरना होता है, क्या भरना होता है, गोला भर के आना होता है। ओमा शीट मिलेगी, इसमें गोला भर के आना होता है, ठीक है, इसमें कोई आपको लिख के नहीं आता है, गोला भर के आना होता है। 4 ऑप्शन हो गया, इसमें गोला भर के आना होता है। तीसरा हो जाएगा यदि मूल्यांकन के प्रयोजन से उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य है कि यह सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित हो, और यदि कोई उम्मीदवार सिविल प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाता है। नहीं, कहने का मतलब ये होता है कि अगर जीएस का पहला पेपर आपने दे दिया और सेकंड पेपर में आप मतलब नहीं बैठे हैं तो इसमें आपको फिर आपका रिजल्ट फेल गिना जाएगा, ठीक है। दोनों पेपर में आपको बैठना जरूरी हो जाएगा, तभी आपका पेपर
मतलब एग्जाम क्वालिफाई होने की, अगर मान लो पेपर आपका कट ऑफ भी हो रहा है और आपका क्वालिफाई भी हो रहा है सेकंड पेपर, तो आप मतलब सेकंड पेपर में बैठने के लिए, यानी कि मेंस के पेपर में बैठने के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मेन सिलेबस की बात करते हैं। तो मेंस का सिलेबस किस किस को आपको जानना है, वो बहुत ही बड़ा सिलेबस है, उसको मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो आपको प्री के लिए इतना ही तैयार करना है, क्योंकि मेन बात क्या होता है, देखो कि अगर यदि आपका प्री क्लियर हो जाता है ना, तो फिर मेंस एग्जाम दिया जाता है। तो यदि आपको प्री क्वालिफाई नहीं हो जाता तो मेंस देने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मेंस की तैयारी करने से। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस ईयर आप तैयारी शुरू करते हैं, वो मेंस के सिलेबस को देखते हुए तैयारी शुरू करनी है। तो मेंस का भी वीडियो लेके आऊँगा। सबसे पहले आपको ये प्री का देख लेना है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको इसमें और बताता रहूँगा, ठीक है। और आप हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है यूपीएससी वाला एस्पिरेंट, इसी नाम से, तो आप वहाँ पर फॉलो कर दीजिए। और वहाँ पर कोई भी होता है, आपको कोई भी मतलब समस्या आती है, तो वहाँ पर भी डीएम कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई वहाँ पर जरूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।